थाना में युवक की मौत को लेकर साधा निशाना रक्षक की भक्षक बन बैठे प्रदेश में चल रहा है जंगल राज। कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि जिस तरह से पुलिस कस्टडी में हत्या की गई, इससे साफ जाहिर हो रहा है कि प्रदेश में जंगल राज चल रहा है। पुलिस कस्टडी में यह पहला मामला मौत का नहीं है। इससे पहले भी बलिया, बस्ती तथा अम्बेडकर नगर में भी ऐसा ही हुआ है। इस तरह की घटनाएं लगातार हो रही है। भाजपा सरकार में सबसे ज़्यादा मौत पुलिस हिरासत में हुई है। कब तक गरीबों, दलितों, पिछड़ों व मुसलमानों पर इस तरह का अन्याय होगा? उन्होंने कहा कि जब तक पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिल जाता, कांग्रेस उनके साथ खड़ी रहेगी। इस तरह की घटना लोगों में भय पैदा करती है। कानून के राज की दुआई देने वाली सरकार में अधिकारी बेलगाम हो गए हैं। जब चाहे जहां चाहे कानून की धज्जियां उड़ाने में लगे हैं। इस सरकार में पुलिसिया उत्पीड़न अपनी चरम सीमा पर है। जब रक्षक ही भक्षक बन जाए तो देश में और प्रदेश का विनाश निश्चित है। देश भारतीय संविधान से चलेगा, ना कि तानाशाही से। कहा कि पीड़ित परिवार को 1 करोड़ रुपए व सरकारी नौकरी तथा हाईकोर्ट के सीटिंग जज से न्यायिक जज हो जांच हो और जिससे परिवार के साथ न्याय हो। उन्होंने मांग करते हुए कहा कि जो भी दोषी हो उनके विरुद्ध हत्या का मुकदमा दर्ज कर तत्काल कार्रवाई की जाए। नौजवान बच्चा जिस तरीके से पुलिस कस्टडी में पुलिस के द्वारा हत्या कर दी गई, आप देख सकते हैं। और आइए, उनके पिताजी मेरे बगल में बैठे हैं। गांव के लोग बता रहे हैं कि ना इनको बॉडी दिखाई गई, ना वहां पर मौके पर बुलाया गया, और न ही कोई सीसी फुटेज बता रहे हैं कि वहां के थाने के अंदर का सीसी कैमरा खराब है। आप सोच सकते हैं क्या स्थिति बनी हुई है। जंगल राज चल रहा है और ऐसी घटना एक नहीं है, इधर लगातार 3 घटनाएं मैं देख चुका। बलिया के अंदर पूजा चौहान वाली घटना, वहाँ के एसपी का बयान आता है कि वो बिटिया ने आत्महत्या कर दिया, जो कि उसके हाथ पीछे बंधे हैं। आप जरा पीछे कोई हाथ बांध के देख ले, हाथ बांध पाएगा? और बांध भी लेगा तो पेड़ पर चढ़ेगा कैसे? और आत्महत्या है, वो पूरे पेड़ के ऊपर चढ़ी हुई है, कहते हैं आत्महत्या है। दूसरी घटना इसी तरह बस्ती में, वहाँ पर भी एक गरीब परिवार के, ब्राह्मण परिवार को वहाँ भी पुलिस के लोग पैसे उससे डिमांड किए, नहीं दिया, इतनी मार दी, खून की उल्टी किया, वो भी मर गया उपाध्याय। आज यहाँ पर देखिए, आज यहाँ पर भी ये, आज इस आजमगढ़ में यहाँ पर भी ये बच्चे को थाने के अंदर ले जाके 3 दिन टॉर्चर किया, मर गया। तो घर में बताया जा रहा है कि नहीं, आपका बेटे के साथ ऐसी घटना घट गई। इनके पिताजी बॉम्बे थे आए, और पूरा परिवार, पूरे चारों तरफ तबाही मचा रखा है। पूरा परिवार दुखी है। पूरे प्रदेश के अंदर इस तरह की तमाम इस तरह की घटना भी बताया हमारे वरिष्ठ हमारे नेता ने कि अम्बेडकर नगर में ऐसी घटना घटी है, निषाद समाज के साथ, ऐसे उसको भी मार दिया गया। तो ये पूरी तरीके से पूरे प्रदेश में जंगल राज बना रखा है योगी जी ने। और जंगल की, जैसे जंगल में राज चलता है, उस तरह से योगी जी चला रहे हैं। और क्रूर और अत्याचार की पराकाष्ठा कर दिया है योगी सरकार ने। पुलिस मनमानी कर रही है और रक्षक ही भक्षक हो गए, भक्षण कर रहे हैं। वही जो पुलिस रक्षा करने वाली है, वर्दी पहनकर, वही पुलिस हत्या कर रही है, कार्रवाई कर रही है। मैं समझता हूं कि ये निश्चित तौर से ये लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। कांग्रेस पार्टी डटकर खड़ी है। हम अत्याचार अन्याय के खिलाफ लड़ेंगे और न्याय दिलाएंगे। हम इसमें न्यायिक जांच की मांग करते हैं। हाई कोर्ट के सिटिंग जज के द्वारा न्यायिक जांच हो और इस परिवार को 1 करोड़ रुपए मिले और एक नौकरी मिले, और जो भी लोग इसमें हैं सबके खिलाफ 302 का मुकदमा, उनको जेल भेजा जाए, उनके ऊपर तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए। नहीं, आज ये मैं आजमगढ़ के ये भंवरपुर उमरी गांव में मैं आया हूं, जहां पर विगत 2 दिन पहले सनी एक नौजवान बच्चे की पुलिस के द्वारा पीट कर हत्या कर दी। और पूरे प्रदेश के अंदर कोने कोने में जंगल राज चल रहा है इस सरकार में। आप देखिए, अभी बलिया के अंदर एक पूजा चौहान को वहाँ के एसपी के द्वारा कहा जा रहा है, जिसपे दोनों हाथ बंधे हैं, वो पेड़ में कैसे लटक सकती है, कहा जा रहा है आत्महत्या है। इसी प्रकार एक गरीब ब्राह्मण परिवार जो बस्ती में उपाध्याय जी के परिवार में, उसको भी पुलिस के द्वारा पीट कर उसकी भी हत्या कर दी गई। और वो पैसा नहीं दे पाया, पैसे की डिमांड की गई, नहीं दे पाया, उसको भी हत्या कर दी गई। ठीक इसी प्रकार ये जो सनी नाम के नौजवान बच्चे को, जो दलित परिवार से ताल्लुक़ रखता है, दलित है वो, उसको भी पुलिस 3 दिन जाकर टॉर्चर करती है थाने में और ले जाकर उसको भी मारती है। और
जब परिवार के लोगों को थाने में बुलाकर उसके डेड बॉडी को या उसकी पूरे बॉडी को दिखाया भी नहीं जाता है कि, और वहाँ थाने के अंदर बता रहे कि पतली सी एक नाड़े में वो आत्महत्या कर रहा है, कैसे कर लेगा? ये पूरी तरीके से पुलिस इस समय रक्षक की भक्षक हो गए हैं और हत्यारी हो गई है पुलिस। ये बेलगाम हो गए हैं। पूरे प्रदेश के अंदर जंगल राज चल रहा है और इस जंगल राज से हम सब लोग लड़ रहे हैं। पूरी कांग्रेस पार्टी मजबूती के साथ लड़ रही है। राहुल गांधी के एक सिपाही सड़क पर खड़े हैं और लड़ेंगे। हर जगह मैं गया हूं जहां अत्याचार अन्याय हो रहा है, हम सब लोग पूरी ताकत के साथ खड़े हैं और निश्चित तौर से ये जो पुलिस राज, जंगल राज, ये जंगल राज को हटा के दम लेंगे। सर, ये जो घटनाएं हो रही हैं आए दिन, तो इसको लेकर आपकी पार्टी किस तरह से प्रदर्शन? हम सब लोग अभी तैयारी कर रहे हैं और पूरे प्रदेश स्तर पे एक बृहद और एक बड़ा आंदोलन करेंगे, जिसे सरकार की नींव हिला देंगे, इनकी चूल्हे हिला देंगे। और निश्चित तौर से इस सरकार से मांग करते हैं कि इस पूरी घटना की न्यायिक जांच करावें। माननीय उच्च न्यायालय के सिटिंग हाईकोर्ट के जज के द्वारा इसकी न्यायिक जांच होनी चाहिए और इस परिवार को 1 करोड़ रुपए और एक नौकरी मिलनी चाहिए। ये हम सबकी डिमांड है।